हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से जो अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। इन इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग किस-किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड व्हिच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दैट द एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, आप इट इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, लाइक एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड स्टेप इनटू योर फ्यूचर विद अस, योर जर्नी टू एक्सलेंस बिगिन हियर। यहाँ आपको थोड़ी बहुत जानकारी थोड़ा इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। नीचे यहाँ आपको मेन दिखेगा जो आपका रिक्रूटमेंट आई है उनके बारे में, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन टेबल दिखेगा, टेबल ऑफ कंटेंट, कि इस नोटिफिकेशन के अंडर आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पोजीशन एंड वैकेंसीज़ जो कि रेगुलर हैं उनके बारे में, जो वैकेंसीज़ आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं उनके बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो फर्स्टली हम आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखेंगी पोजीशन एंड वैकेंसीज़ जो कि रेगुलर हैं, जो कि परमानेंट हैं, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब्स नहीं है। तो फर्स्ट आपको दिखेगा दैट केमिकल एंड ऑपरेशंस में, जिसमें आपकी पोजीशन जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए, इंजीनियर केमिकल, सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी के लिए, सीनियर मैनेजर टेक्निकल के लिए, यानी आपको केमिकल एंड ऑपरेशंस में भी बहुत सारी सीनियर और जूनियर जॉब्स देखने को मिलेंगी जिनकी वैकेंसीज आपको अलग दिख रही होंगी। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट रहेगा केमिकल एंड ऑपरेशंस, जिसमें आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए 37 वैकेंसीज हैं, वहीं असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए 10 वैकेंसीज हैं, इंजीनियर केमिकल में 31 वैकेंसीज हैं, सीनियर इंजीनियर प्रोसेस जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल के लिए 10 वैकेंसीज हैं, सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर प्रोसेस के लिए आपका 2 वैकेंसीज हैं। तो आपको अपनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज के रिगार्डिंग ही आपको आपका पे स्केल दिखेगा। जैसे कि आप फर्स्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए जो आपका स्टार्टिंग पे स्केल है वो 30,000 टू 1,22,000 के समथिंग है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए 40,000 टू 1,40,000 है, इंजीनियर केमिकल के लिए 50,000 टू 1,60,000 है, सीनियर इंजीनियर प्रोसेस के लिए 60,000 टू 1,80,000 है, सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग के लिए आपका 80,000 टू 2,20,000 है, वहीं सीनियर मैनेजर प्रोसेस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल के लिए 80,000 टू 2,22,000 है। तो यहाँ आपको अपनी जॉब्स के रिगार्डिंग जो कि आपका पे स्केल रहेगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी रखा गया है, क्या आपका एज क्राइटेरिया है, सब कुछ यहाँ आपको क्लियरली मेंशन होते हुए दिख रहा होगा। जहाँ आपकी स्टार्टिंग के जो 2 वैकेंसीज़ हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल एंड असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल के लिए, आपका जो एक एज क्राइटेरिया है वो 25th रखा गया है। फिर नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए 29 है। तो आप सारी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग आपका जो भी पे स्केल है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है, क्या आपका एज क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हैं। ये अप्रॉक्सिमेटली 54 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा मैकेनिकल सब्जेक्ट में, आपकी अलग-अलग वैकेंसी हैं, जिसमें आपका मैकेनिकल में जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में आपका 1 वैकेंसी है, जिसमें आपका सैलरी 30,000 टू 1,22,000 रहेगा। आपका एक्सपीरियंस इसमें नल बताया गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं आपका एज क्राइटेरिया 25 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। फिर आपका मैकेनिकल में इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, सैलरी आपका 50,000 से 1,60,000 रहने वाला है, एक्सपीरियंस आपको 3 सालों तक का होना चाहिए, एज आपका 29 ईयर्स ओल्ड मेंशन किया गया है। फिर सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपका 4 वैकेंसी हैं, सैलरी की बात करें तो 60,000 1,80,000 के समथिंग आपका सैलरी रहेगा। आपका जो एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है कि आपको 6 सालों तक का एक्सपीरियंस रहा हो आपने वर्किंग फील्ड में, कहीं वर्क किया हो इस फील्ड में। एज क्राइटेरिया 34 है। फिर आपका सबसे बड़ी पोस्ट मैकेनिकल में सीनियर मैनेजर मैकेनिकल में आपका 5 वैकेंसी है, जिसमें आपका सैलरी 80,000 से 2,20,000 के अप्रॉक्स रहेगा। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 12 साल का होना चाहिए, वहीं एज आपका 42 साल है। फिर आपका ना इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में है, इंस्ट्रूमेंटल में है, फाइनेंस में है, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईएएस, फायर एंड सेफ्टी। तो अलग-अलग आपको अलग-अलग डिसिप्लिन में बहुत सारी वैकेंसीज इज
देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छी जॉब्स है, प्लस आपको यहाँ सैलरी भी दिख रहा है, बहुत अच्छा सैलरी रह रहा है इसमें। तो टोटल वैकेंसी जो ये आई हैं वो 129th है। वहीं इन वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग मैं फिर से बता दूँ, आपका क्या पे स्केल है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका मैक्सिमम और मिनिमम एज क्राइटेरिया है, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। फिर नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको पोजीशन एंड वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग जो आपका फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, वो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC फिजिकली विद डिसेबल्ड कैंडिडेट, इसमें कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है इसका कि अगर आप SC ST या OBC या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं देन यू हैव नो एनी एज रिलैक्सेशन। फिर यहाँ आपको दिखेगा दैट द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर SC ST OBC NCL EWS एंड फिजिकली विद disabled with degree of disability is 40% और above are as पर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव। ये आपका बता दिया है कि आपका पोस्ट वाइज जो रिजर्वेशन रहेगा SC ST OBC या EWS या फिजिकली कैंडिडेट के लिए, डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। फिर ये रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम बता दें कि आपका जो ये रिक्रूटमेंट थी उसके रिगार्डिंग ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन विच इज स्टार्ट फ्रॉम 14 May 2026 एंड द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन विच इज 3 June 2026। तो जो भी कैंडिडेट इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो 3 जून 2026, जो कि अभी अब मैं वीडियो बना रही हूँ 31 मई 2026 में, तो आपके पास अभी भी 3 दिन हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपका जो भी करेक्शन वरेक्शन की डेट है वो यहाँ मेंशन कर दी गई है। एलिजिबिलिटी नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सारी एलिजिबिलिटी डिटेल्ड में पढ़ने को मिलेंगी। आप जिस भी पोजीशन के लिए जाते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव, आप केमिकल सेक्शन में जाते हैं, तो आपको सारी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका रहेगा, प्लस आपका फिजिकली फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट क्राइटेरिया जो भी रहने वाला है, क्या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सब कुछ यहाँ आपको बता दिया गया है। तो ये 54 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें सब कुछ आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। फिर सेकेंड आप असिस्टेंट इंजीनियर जो कि केमिकल डिसिप्लिन में है, उसमें आपको सब दिखेगा, 10 वैकेंसी है आपकी। फिर इंजीनियर केमिकल सेक्शन में आपको 31 वैकेंसीज हैं, उनके रिगार्डिंग आपका क्या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो ये 54 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसको डिटेल्ड में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। फर्स्टली आप अपने गूगल अकाउंट पे HPCL राजस्थान रिफाइनरी सर्च करेंगे, देन आपको उस पर सर्च करने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे आता हुआ दिखेगा। फिर मैं आपको बता दूं कि आपका जो इसमें रहेगा दैट आपका फॉर्म फीस क्या रहने वाला है, पे स्केल आप देखेंगे, जनरल के लिए, EWS के लिए आपको सब कुछ दिखेगा। बॉन्ड अमाउंट जो रहता है आपका, सर्विस बॉन्ड आपका ये रहेगा कि आप अगर उस टाइम पीरियड जो कि फिक्स किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, उससे पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपका ये बॉन्ड पीरियड है। आपका कैटेगरीज वाइज बता दिया गया है, 3 लाख रहेगा जनरल के लिए। वहीं आपका EWS OBC NCL SC ST फिजिकली बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए आपका 50,000 बॉन्ड अमाउंट रहेगा। तो ये आपको बता दिया गया है। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग ये आप देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो आपका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहेगा कि जो भी कैंडिडेट जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी केमिकल एंड मैकेनिकल के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद नो नेगेटिव मार्किंग का कराया जाएगा, जिसका आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट यहाँ दिख रहा होगा। ये आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट। तो ये आपका फॉर्मेट आप चेकआउट कर सकते हैं, आप डिटेल्ड में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। और ये मैं फिर से बता दूं आपको, ये 54 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस जॉब्स के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में दे दी है। सो अगर आप इस वीडियो के जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप 3 जून 2026 से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, इंटरेस्टेड रहा हो। इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।